Assalamu alaikum, dear friend. This is me, Harun Anwar, your spoken English language trainer, in front of you. Today, I'm standing over here to talk about a very important thing. Alhamdulillah, we have finally brought a course for you, a very beginning level course, a very zero level course, I would say. So as you can see, I have written something on the board: basic level for beginners. Yes student, whatever you have heard was totally correct. हम जो कोर्स लेकर आए आप लोगों के लिए वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। आप जो भी लड़का है, जो भी लड़की है, जो 9-10 में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जो इवन 6-7 क्लास का बच्चा है, वो इस कोर्स से फायदा उठा सकता है और वो बिल्कुल जीरो लेवल से इस कोर्स को सीख सकता है। बच्चा बिल्कुल, ये बिल्कुल जो कोर्स है बिल्कुल जीरो लेवल का है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। बाय सिटिंग एट योर होम यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ये स्टूडेंट, आप अपने आप में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, आप अपने आप को बढ़िया लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कि मैं कोर्स जो लेकर आया हूं आपके लिए, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है। देखिए जी, हम बिल्कुल जीरो लेवल से, आपको अगर इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर आपको ABC भी नहीं आता, सीख ले ABC जी, काम आएंगे आपके लिए। तो हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने ना एक रोड मैप बनाया है। क्या जी? रोड मैप। एक रोड मैप क्या होता है? नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। रोड मैप, जब मिसाल के तौर पर एक आप किसी भी चीज का आगाज करते हैं, जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, तो इनिशिएटिव लेते हुए आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और उस लेवल तक पहुंचूंगा। तो इन चीजों को करने के लिए आपको पहले जीरो से गुजर के आपको हीरो तक पहुंचना होता है। तो ये मुकम्मल हमने एक जो है ना, एक स्ट्रेटजी से, एक रफ्तार से हम इस कोर्स को परस्यू करेंगे और हम इंशाल्लाह आपको टोटली वी विल टीच यू each and everything. Trust me. If you will trust me, student, I will guide you. Inshallah, I will give you the right path. Now, pay attention over here. जो सुनता है, जो फोकस करता है, वही ही अपनी मंजिल को पहुंचता है। तो मैं क्या करवाने लगा हूं आपसे, जरा सुन ले मेरी बात। हम जो यहाँ पर जो आपको जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है पहला हमारी, आप इसको अपने जहन में बिठा लेके, हमारी पहला कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्यों? क्योंकि जो पहले जो 2 सेशन, तो एक जो पहली वीडियो थी मेरी यूट्यूब पे, वो तो मेरे चैनल की मतलब लॉन्चिंग हो रही थी, हम अपनी लॉन्चिंग वीडियो दे रहे थे कि वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। एंड सेकंड वीडियो इट वाज बेस्ड ऑन रैंडम सेंटेंसेस। हम कुछ रैंडम सेंटेंस आपसे बुलवा रहे थे ताकि आपका मतलब थोड़ा सा माइंड हम बीट कर सके। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं आपको देखिए, हम बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता, बाय सिटिंग एट योर होम यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, बिल्कुल जबरदस्त, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ और आप अपने आप को 4 चांद लगा सकते हैं। ये स्टूडेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं बाय फोकस, बाय इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर्स हम पहले क्या पढ़ेंगे, लेटर्स को हम पढ़ेंगे जी। लेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? हर बच्चा जानता है कि लेटर्स क्या होते हैं। 26 अल्फाबेट्स आप इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर्स में आपके क्या होते हैं, इसकी उर्दू मीनिंग क्या होती है? हुरूफ होती है जी। हुरूफ मतलब ABCD जितने भी होता है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि जिसको समझ नहीं आता वो समझ जाए। ABCD, तो ये हो गए आपके अल्फाबेट्स। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। मैं यहाँ पर सारे नहीं लिख सकता क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, और भी चीजें कवर करनी है ना। तो ये हुआ आपका अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट। अब किसी को अगर आपको कोई भी भाषा सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपका उसका बेस पता होना चाहिए। अगर उस लैंग्वेज का बेस आपको पता है तो आप उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, आप उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। पहले आपने किस चीज को इंप्रूव करनी है? आपने अपनी बेसिक को इंप्रूव करना है, आपने लेटर सीखने हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, अगर कोई स्कूल गोइंग गर्ल है, अगर कोई स्कूल गोइंग बॉय है, तो उसको जरूर उसको लेटर आते होंगे। उसके बाद जो हम सीखेंगे वो हमारे पास आता है वर्ड्स। जब भी कोई बच्चा
लेटर सीख लेता है, उसके बाद सीखता है वो वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कुछ नहीं होते कुछ। अब देखिए इसी एबीसी में मैंने क्या कर दिया, मैंने उसमें उठा लिया सी और मैंने उठा लिया ए टी, कैट। मैंने क्या, ये हमारा वर्ड्स बन गया, वर्ड बन गया जी। हमने इन 3 लेटर से एक वर्ड बना लिया, सी ए टी, कैट। ये हमारे पास वर्ड हो गया। मैंने उठा लिया डी, उसी अल्फाबेट में ओ जी, डॉग, डी ओ जी, डॉग, के आई टी ई, काइट। बस ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वर्ड्स हो गए। ये सब आपके क्या हो गए, वर्ड्स हो गए। देखिए स्टूडेंट, मैं अगर आपको बताऊं ना, तो अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है आपको, अगर आपको रीडिंग भी नहीं आती, तो आपको पता है आपको ए बी सी डी आते होंगे, अल्फाबेट्स आपको आते होंगे, वर्ड्स वर्ड्स भी आपको आते होंगे। वर्ड्स भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को रीडिंग भी नहीं आती, तो उसको कम से कम ये वर्ड्स आते होंगे। खामखा एक बच्चा जो है ना, तो थोड़ा सा एवरेज बच्चा भी हो, उसको भी ये वर्ड्स आते होंगे। थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है सेंटेंस। अब भाई इसमें थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप इस थोड़ा सा अपने आप को एडवांस लेवल तक पहुंचने की, मतलब अपने आप को एडवांस लेवल तक पहुंचाते हो, तो उसके लिए आपको सेंटेंस बनाना होता है। अब बच्चा, सेंटेंस क्या होता है? हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, हर जगह पर। सेंटेंस कुछ नहीं होता, ये तमाम चीजें एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। ये एल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये वर्ड्स बनाती है। वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर सेंटेंस बनाता है। कुछ नहीं होता। देखिए आपके सामने ही, मैं मिसाल के तौर पर मैं एक उठा लेता हूं, आई प्ले क्रिकेट। देखिए वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से हमने सेंटेंस को बना लिया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये आई वर्ड्स है। बिल्कुल स्टूडेंट, आई की एक प्रॉपर मीनिंग है, और आई हमारे पास मुकम्मल एक वर्ड्स है, क्योंकि आई की मीनिंग होती है मैं। आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूं। आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूं। शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है। शी सिट्स हियर, वो यहाँ बैठती है। शी गिव्स हर आइडिया, वो अपनी आइडिया देती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। he talks me, मुझे उनसे बात करता है। सही है ना? ये सारे हमारे क्या है, सेंटेंसेस स्टूडेंट। आप आसानी से देखें, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप in order to learn anything, in order to do anything, you should practice. If you practice, you can improve yourself. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को improve करोगे। How can I improve myself? Through practice. I was just an ordinary boy. I was nothing. When I started speaking English, then I improved myself. If you want to improve yourself, start practicing from now on. Why am I saying that? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका मिसाल को, तो आपका किसी चीज में भी इंटरेस्ट है, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है जी। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ। अब देखिए स्पीच पैराग्राफ आपका क्या है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि हमारा स्पीच पैराग्राफ क्या है। बच्चा, जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस को मतलब बना लेते हो ना, मिसाल के तौर पर इफ आई टॉक अबाउट माय डेली रूटीन, मैं कहा एवरी मॉर्निंग आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर सुबह मैं सुबह सवेरे उठता हूं। देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांतों को साफ करता हूं या ब्रश करता हूं। देन आई गो टू मास, फिर मैं मस्जिद जाता हूं। देन आई टेक एब्लूशन, फिर मैं वजू बनाता हूं। देन आई ओपन माई फजर प्रेयर, फिर मैं सुबह की नमाज पढ़ता हूं। देन आई सिट इन मॉस्क, फिर मैं मस्जिद में बैठता हूँ। देन आई रिसाइट फॉर सम टाइम, फिर मैं कुछ वक्त के लिए तिलावत करता हूँ। तो ये जो जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले, ये आपके क्या थे, ये आपके पैराग्राफ भी थे, ये आपकी स्पीच ही थे। ये तमाम चीजों का, ये जो मैंने जितने सेंटेंस बोल दिए आपको, देखिए जिस सेंटेंस है, ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोल दिए, ये आपके क्या थे, स्पीच थे, पैराग्राफ थे। मतलब ये आप बनाओगे। लेकिन स्टूडेंट, उसको करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बेसिक्स सीखनी है। जिस स्टूडेंट को एबीसी नहीं आते, अब ऐसा नहीं है आप कहोगे सर क्या, इनमें से कुछ लोग होंगे जिसको बोरियत होगी, सर आप क्या कर रहे हैं, मतलब इतना बेसिक। हाँ ना स्टूडेंट है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आता।
जिनको ये भी नहीं पता कि ये ABC, मतलब कुछ स्टूडेंट बस हो जाते हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि हमें पढ़ने का शौक नहीं होता। देखिए मैं अभी मोटिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ कि पढ़े, और ये तो हमारा इंग्लिश कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है बच्चा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है आज। इवन अगर कोई पढ़ने वाला लिखने वाला लड़का या लड़की हो तो वो माशरे में परफॉर्म कर सकता है, कर सकती है। लेकिन अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई पढ़ाई नहीं करता, तो फैमिली भी, आप जरा देख ले, फैमिली में भी उस लड़का लड़की की रिस्पेक्ट नहीं होती। क्यों? व्हाई इज इट सो? बिकॉज यू नो एवरीथिंग। ठीक है ना? तो मैं दोबारा आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। लेटर्स ABCD, वर्ड्स कैट, काइट, किंग, ये सारे आपके वर्ड्स है। इसको खम्ब, ये तमाम चीजें आपके क्या है? वर्ड्स है। जो भी वर्ड्स हुआ दुनिया में, कितने कितने ज्यादा अनलिमिटेड वर्ड्स है। सेंटेंसेस जो मैंने अभी आपको बोल दिया, आई कम हियर, आई टॉक टू यू, दे टॉक टू मी, दे फ्लाई इन द एयर, वी वॉश क्लॉथ, ये सारे आपके क्या है? आपके सेंटेंसेस है। और स्पीच पैराग्राफ, जो आप बड़े बड़े सेंटेंस, पहले आप जब छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचे तो उसमें आप स्पीच पैराग्राफ। अब स्टूडेंट बात ये है ना कि ये जर्नी हम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको डेली 1 वीडियो हमारे स्पीच, हमारे कोर्स के रिगार्डिंग मिलेगी। आप हर वीडियो को विद ऑनेस्टी देखेंगे, हर वीडियो को मेरी विद ऑनेस्टी वॉच करेंगे, और पूरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करना बचा। कोई भी चीज़ आपको बोरियत, देखिए जो भी बंदा अपने बेसिक को मजबूत बनाता है, अगर आपने अपने बेसिक को मजबूत बना लिया तो इंशाल्लाह यू कैन कंकर द वर्ल्ड। यू कैन नॉट कंकर द वर्ल्ड, आई एम नॉट सेइंग, बट कोई बंदा अगर वो सेटिस्फाई हो गया अपनी लाइफ में, उसको लग रहा है कि आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, तो दिस इज द मीन दैट यू हैव कंकर्ड द वर्ल्ड। ठीक है ना जी? तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपनी बेसिक पर बहुत ज्यादा कमांड हासिल कर रहे, आप पढ़े जी, आप जो भी है। और आपको पता है इंग्लिश, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई? तो आप हमारे साथ जुड़ जाए इंशाल्लाह। डेली बेसिस पर आपको, ये हमारी क्लास 1 थी आज, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने शॉर्ट ली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि छोटी छोटी वीडियो देखिए, 10 to 15 मिनट्स, इस तरह की वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारे कुछ काम होते हैं, तो इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।